अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 49 न्यूज़ के साथ मैं हूं आमिर तकी। नाज़रीन, कोई भी इदारा अपने वर्कर्स के लिए एक माँ का दर्जा रखता है, लेकिन क्योंकि वो जो वर्कर्स हैं हमेशा इदारे की खिदमत करते हैं और जो उसकी ड्यूटी लगी वो अपनी अहसन तरीके से सर अंजाम देते हैं। लेकिन चूनिया म्यूनसिपल कमेटी एक ऐसा इदारा है जो अपने सैनिटरी वर्कर्स के लिए कुछ भी नहीं कर रहा। सैनिटरी वर्कर सारा साल जो है शहर की सफाई सुथराई के लिए दिन रात काम करते हैं। बेशक उन्हें मुआवजा मिलता है, लेकिन जितना मुआवजा मिलता है वो भी आपको पता है, और जितना उनसे काम लिया जाता है वो भी आप सबको मालूम है, क्योंकि एक एक बंदे से तीन चार बंदों का काम लिया जा रहा है। आजकल जो है क्रिसमस की तैयारियां रूज पर हैं और क्रिसमस में सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए हैं। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की जानिब से और चूनिया म्यूनसिपल कमेटी की जानिब से मसीही बरादरी के लिए एक क्रिसमस बाज़ार लगाया गया है, जिसमें कहा यह जा रहा है कि बाज़ार की निस्बत जो है आपको यहाँ पे जो ज़रूरियाती ज़िंदगी की चीज़ें हैं सस्ते दामों में मिलेंगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं, सस्ते दामों मिलेंगी ज़रूर अगर यहाँ पे दस्तयाब हो। यहाँ पे जो सूरत हाल है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये सस्ता बाज़ार लगाया गया क्रिसमस बाज़ार। आप देखें ये पूरे स्टॉल के स्टॉल जो खाली पड़े हुए हैं, और सिर्फ तमाम इदारे यहाँ पे देखें, यहाँ पे बाज़ार का, फ्रूट का, गोश्त का, यहाँ पे माँ सवाए सब्ज़ी के कोई चीज़ यहाँ पे दस्तयाब नहीं है। गोश्त का सुबह बंदा आया है, उसने गोश्त टांगा है और वहाँ पे तस्वीर बनाई है और सेंड की, उसके बाद वो गोश्त लेके फ़रार हो गया है। इस वक्त पूरे बाज़ार में यहाँ पे एक सब्ज़ी का एक स्टॉल मौजूद है और यहाँ सस्ता आटा। सस्ते आटे की भी बात ये करें कि सस्ता आटा कोई स्पेशल इनके लिए डिस्काउंट नहीं दिया गया, ये वही रेट है जो पूरे शहर में मुहैया किया गया। 648 रुपये रेट है इसका, यहाँ पे भी 648 रुपये दिया जा रहा है। इसलिए जो यहाँ पे जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है इंतहाई इस्तराब में दिखाई दे रही है, गम गुस्सा पाया जा रहा है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि यहाँ पे जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है, जो म्यूनसिपल कमेटी के जो मुलाजमीन हैं, उनको आज तक जो है अभी तक जो है तनख्वाह नहीं दी गई थी। इनके जो एहतजाज करने के बाद जो है बेसिक सैलरी दी गई है, जो बहुत ही कम है। 15,000 या 10 या 12,000 जिसकी बेसिक सैलरी है, उससे त्यौहार नहीं यानी कि सेलिब्रेट किया जा सकता। बजाय कि इनको बोनस दिया जाता दिन त्यौहार पे। हमेशा जो इदारे हैं, जो रियासत है, इस दिन त्यौहार पे अपने मुलाजमिन को बोनस देती है, तहफ़ देती है, लेकिन यहाँ पे इनको तनख्वाह भी नहीं दी गई। मुझे बताएं कि ऐसी करम पुरसी की हालत में ये क्रिश्चियन कम्युनिटी अपनी ईद का त्यौहार कैसे मनाएगी? ये बहुत सारे ऐसे सवाल हैं। इन सवालों को जानने के लिए मेरे साथ कुछ हम लिए चलते हैं इस बाज़ार में, वहाँ से जो लोग हैं उनसे जानेंगे कि वो इस बाज़ार के बारे में क्या कहते हैं और जो म्यूनसिपल कमेटी की तरफ से ये जो रवैया अख्तियार किया गया है इसके बारे में वो क्या कहते हैं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, आप पहले तो मुझे बताएं कि ये बाज़ार के बारे में आप क्या कहना है? ये बाज़ार के हवाले से हम बात करना चाहते हैं। आपने पहले ही सारा मौक़िफ़ बयान कर दिया है। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि पूरी दुनिया में क्रिसमस का ये त्यौहार बड़े जोश व खरोश से मनाया जाता है और गवर्नमेंट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, तहसील लेवल पर बहुत से यानी कि क्रिसमस बाज़ार का एहतमाम किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उनको सस्ते दामों में चीज़ें मुयस्सर हो सकें। यहाँ तक कि बहुत सारे शहरों में 8 दिन पहले ये क्रिसमस बाज़ार का एहतमाम किया जाता है और लोग उसमें ख़रीदो फ़रोख्त करते हैं, सस्ते दामों चीज़ें लेते हैं। लेकिन यहाँ पर चूनिया की सिचुएशन हम आपको बताएं कि इंतज़ामिया की तरफ से यहाँ पर टेंट तो लगाए गए हैं, स्टॉल तो लगाए गए हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि स्टॉल खाली पड़े हैं। यहाँ पर ज़रूरियात ज़िंदगी की कोई चीज़ मुहैया नहीं है जो कि हमें सस्ते दामों मिल सके। आटा है वो भी 650 रुपये बाज़ार में रेट है, लेकिन यहाँ पर 648 रुपये लगाया गया है, जो कि सिर्फ 2 रुपये कम है। और यहाँ पर ना तो गोश्त का स्टॉल है, ना ज़रूरियात जो ज़िंदगी हैं, आटा, घी, चावल वगैरह, उसका भी यहाँ पर कोई ऐसा कोई चीज़ जमा नहीं है, यहाँ पर मौजूद नहीं है जो कि आवाम ख़रीद सके। जैसे कि पाकिस्तान तो पहले ही दिवालिया बन चुका है, तो ये गवर्नमेंट और ये इंतज़ामिया ने एक इशू बना कर के क्रिसमस बाज़ार लाखों रुपए का बिल जो बनाकर वो ख़ुद खा जाएंगे, और ये हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए बहुत बड़ा धचका है। हमें बहुत अफसोस है ऐसे इंतज़ामात पर। हम इस इंतज़ामात का बाइकाट करते हैं।
अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये स्टॉल कब लगा है और यहाँ पर सुबह से ही ये सूरत हाल है कि अब ये चले गए, क्या सूरत हाल है? सुबह से ही ये रात को उन्होंने लगाए हैं और सुबह से ही ये सारी सूरत हाल यही है कि यहाँ पर सुबह गोश्त वाला आया है, उसने गोश्त लटकाया है, उसने तस्वीर बनाई है, गवर्नमेंट को दिखाई है कि हमने स्टॉल लगाया है और फिर वो उठा कर चला गया है। और उसके अलावा ये खाली सब्ज़ी के और आटे के अलावा यहाँ पर कोई चीज़ दस्तयाब नहीं है। यहाँ पर सब कुछ कोई चीज़ यहाँ पर हमें नहीं मिल रही है। अच्छा नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि ये शहरी हैं और ये इनका ताल्लुक क्रिश्चियन कम्युनिटी से है। इनका कहना है कि ये जो बाज़ार लगाया गया है ये सिर्फ अपने बिल पास करवाने के लिए, अपने झूठे जो लाखों रुपए के बिल है वो पास करवाने के लिए ये लगाया गया है, ना कि ये क्रिश्चियन कम्युनिटी को इसको कोई सहूलत देने के लिए, क्योंकि यहाँ पे कोई सहूलत मौजूद ही नहीं है। ना यहाँ पे सारे स्टॉल लगे हुए हैं, बेंच लगे हुए हैं, पीछे वो पैनाफ्लेक्स लगे हुए हैं कि भी यहाँ पे किराना है, फल है, फ्रूट है, सब्ज़ी है, गोश्त है, लेकिन खुदा नाम की कोई चीज़ नहीं है सवाए सब्ज़ी और आटे के। आटा भी वो वाला रेट है जो शहर में आम जगह पर दस्तियाब है, वहाँ पर कोई खुसूसी डिस्काउंट नहीं किया गया। मेरे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि वो जी मेरे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं। जी सर, आप क्या कहेंगे इस के हवाले से? आटा बिक रहा है 650 रुपये किलो और साढ़े 650 10 किलो और कोई रियायत नहीं की, वो भी बाजार 650 मिलता पे। बाकी सब कुछ मौजूद है यहाँ पे? हाँ, सब्जी पे है कि बाकी कोई चीज़ नहीं पे। तो आप जो क्या समझते हैं ये फिर इतना खर्चा करने का मकसद क्या है इनका? खर्चा इतना एवं पखंड बनाया है, कोई कुछ भी नहीं का, कोई रियायत को नहीं। जी नाज़रीन, मैं आपको अब इस बाज़ार की जो है वो आपको विज़िट भी करवाता हूँ। ये पहला स्टॉल जो है ये उन्होंने डेंगी का लगाया गया है, क्रिसमस बाज़ार है। उसके बाद यहाँ पे एक शिकायत ऑफिस बनाया गया है, भी यहाँ पे किसी को शिकायत हो तो वो यहाँ पे आए। मौजूद है, टेबल मौजूद है, माशाल्लाह बड़ा अच्छा इंतज़ाम किया गया है, लेकिन बंदा मौजूद नहीं है। इससे आगे आपको लेके चलते हैं तो यहाँ पे किराने की एक स्टॉल लगाया गया, किराना। ये देखिए किराने का माशाल्लाह बड़ा अच्छा फ्लैक्स लगी हुई है, बड़ा साफ़ सुथरा इंतज़ाम है, लेकिन ना तो किराना मौजूद है ना कोई बंदा मौजूद है। इससे आगे आपको लेके चलते हैं और दिखाते हैं ये सब्ज़ी। ये पता नहीं ये खुदा का बंदा, इसे ये भी पूछेंगे कि आप यहाँ पे क्यों बैठे हैं, बाकी तो सारे क्यों नहीं बैठे। तो सिर्फ एक बंदा बैठा हुआ है सब्ज़ी वाला। इसके अलावा यहाँ पर आगे भी आपको विज़िट करवाता हूँ और दिखाता हूँ कि आपको जो है ये देखिए ये फ्रूट का ये स्टॉल है। यहाँ पर भी कोई चीज़ मौजूद नहीं है। ये कोई इल्ज़ाम नहीं है, ये जैसे कहते हैं कि मीडिया आ रहे है हमें ये गंदा करने के लिए। ये आप हकीकत आंखों से देखें कि ये आपको लाइव दिखा रहे हैं और ये देखें यहाँ पर भी कोई चीज़ मौजूद नहीं है। इसी तरह आपको आगे भी लेके चलते हैं। ये माशाल्लाह ये है जी मटन और बीफ और चिकन का स्टॉल। आप देखें यहाँ पे जहाँ जो लोग हैं यानी शायद उनका कहना है कि सुबह सिर्फ आए ज़रूर हैं, उन्होंने अपना गोश्त टांगा है और तस्वीर बनाई है और चले गए हैं। ये भी बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। उससे आगे आप आ जाएं तो ये जो सरकारी तौर पर जो आटा दिया जा रहा है ये बिल्कुल मौजूद है, लेकिन इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये जो आटा है वो ही रेट पे दिया जा रहा है जो मार्केट में आम है। इसमें कोई क्रिसमस के हवाले से खुसूसी डिस्काउंट नहीं किया गया। अगर इसके म्यार की बात करें तो वो आप सारे शहर से जाकर पूछ लें, ना कि ये सारा सिर्फ आटा बल्कि जितने भी यहाँ पे गवर्नमेंट सतह पे जो सब्सिडी वाले आटे दी जाए इंतहाई गैर मियारी, जिसको खाना बहुत मुश्किल है। मेरे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं, एक सामाजिक कारकुन है और अपनी एक कम्युनिटी को प्रेजेंट करते हैं, नदीम सोतरा साहब। सोतरा साहब, ये क्या हो रहा है? आप बड़े सामाजिक कारकुन हैं, आप बड़े इंतजामात में, आपने इंतज़ामिया से बात नहीं की? आप सुबह से ये सारा कुछ देख रहे हैं, यहाँ पे कोई चीज़ नहीं है, ना सब्ज़ी है ना किराना है। सब्ज़ी ज़रूर मौजूद है, किराना नहीं है, गोश्त नहीं है, कोई चीज़ खुदा वाली नहीं है। आप क्या कहेंगे और इसके लिए आप किसको एड्रेस करना चाहेंगे? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल शाह साहब, मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने टाइम निकाला। अदरवाइज़ तो जो माहौल बना हुआ है यहाँ पे हमें उम्मीद नहीं है कि किसी किस्म का कोई हमें रिलीफ मिल पाता। पर आज बहुत ही दिल गमगीन है, दुखी है इन सारे मामलात को देख के। हालांकि ये जो दिन है ये तो खुशी और शादमानी का दिन है, हर शख्सियत के लिए ये बड़ा खुशी के तौर पर लिया जाता है। क्रिसमस के दिन को
लोग सेलिब्रेट करते हैं, मगर आज जो बेहिसी का इंतज़ाम किया गया असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया की तरफ से और जितनी भी इंतज़ामिया थी म्यूनसिपल कमेटी की तरफ से, ये इंतहाई अफसोसनाक अमल था। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। यहाँ पर हमारे राइट्स का और जो गवर्नमेंट की तरफ से अलाउ किया गया उन सारी चीज़ों को मैं कह सकता हूँ कि ये इंतज़ामिया की गफलत थी। अदरवाइज़ ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट तो आप देखें जो भी गवर्नमेंट होती है वो अपने अवाम को रिलीफ देना चाह रही होती है, मगर जो इंतज़ामिया है यहाँ की उन्होंने अपने, अब देखें वो आपने कोरोना का दिखाया और डेंगू का, ये कहाँ पे हैं वो सारे लोग? वो सारे जो गार्ड होंगे वो सारे छुट्टियों पे होंगे, वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। उन्हें तो मौजें लग गई हैं कि चलें ठीक है, इधर ड्यूटी लग गई है क्रिसमस बाज़ार में, तो वो अपने अपने घर में एंजॉय कर रहे होंगे बच्चों के साथ, और यहाँ पे जो पुरसाने हालात देख रहे हैं आपके सामने ही है। अच्छा, मुझे बताएं कि इस बाज़ार से कितने फ़ीसद लोगों को मुस्तफ़ीद हुए हैं, और यहाँ पर जो अखराजात के उसके बारे में आपका क्या कहना है कि जितने बड़े पैमाने पर ये तंबू या स्टॉल लगाए गए हैं, ये इनका मकसद क्या है? सर आप इनके बिल उठा के देख लीजिएगा। इन सारे ये जो स्टॉल लगाया गया है, ये तंबू कनाते हैं और ये जो क्रिसमस पैनाफ्लैक्स वगैरह और ड्यूटियों पे आने जाने के लिए लोग, इसी बात का ही मैं रोना रो रहा हूँ कि इन पे ख़र्चा ज़्यादा हो गया और जो इंतज़ामात हैं वो आपके सारे सामने हैं। मगर अगर गवर्नमेंट इसमें सिंसियर थी, वो वाकई चाहती थी कि मिनॉरिटीज़ के चलें, पाकिस्तान में जो आज खुशी का त्यौहार है उनको हम कोई स्टॉल वगैरह लगा देते, को वाकई ही रिलीफ देते। अब कुछ 40% गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस था कि वो रिलीफ देते हैं उनको, तो कम से कम आटा ही 600 या 550 या 500 रुपये में देते, 400 रुपये में देते, रिलीफ के साथ मिल रहा है। तो कम से कम हम कहते हैं कि वाकई ये असिस्टेंट कमिश्नर साहब और इंतज़ामिया की तरफ से हमें बड़ा अच्छा रिलीफ मिला है। पर नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि इन्होंने तो शब खून मारा है। ना तो कोई कारकुनों को जो इनके अपने ही मुलाजिम है जो काम करते हैं उनको सैलरी तक नहीं दी। अच्छा, मुझे, मैं इसी तरफ आ रहा हूँ, मुझे ये बताएं कि आप चूँकि ह्यूमन राइट्स पे भी काम करते हैं और अपनी कम्युनिटी को जो है वो उनके लिए मसाइल के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं, यहाँ पर जो है वो बताया जा रहा है कि इनको तनख्वाहें नहीं दी गई थी, अभी कुछ देर पहले ही इनको जो है ना बेसिक दी गई है। क्या बेसिक से इनका गुजारा हो जाएगा, ईद गुजारा? जबकि होना तो ये चाहिए ना कि जो इतना अच्छा काम करते हैं, शहर को साफ़ सुथरा रखते हैं, इनको तनख्वाह के साथ साथ बोनस दिया जाता है, इनको तनख्वाह भी नहीं दी गई। इसके बारे में क्या करें, या इन पैसों में ईद गुजार लेंगे? मैं आपको बताऊं शाह साहब, ये तो अब असिस्टेंट कमिश्नर साहब खुद और इनके जो मजाज ऑफिसर हैं वो ज़्यादा बेहतर जानते होंगे कि 14-15 हज़ार में कैसे वो गुजारा करेंगे। मैं कहता हूँ बाज़ार में चले जाएं आप, बच्चों के साथ खाना पीना तो दूर की बात, कपड़े और जूतियों के लिए मेरे ख्याल में 20-25 हज़ार रुपये का ख़र्चा, अगर 2-3 बच्चे हैं तो वो इतना तो इन चीज़ों पर आ जाएगा। खाएँगे कहाँ से, ईद कहाँ पर मनाएँगे, अपने गरीबों को कहाँ से देंगे? तो ये तो इनके मामला आता है, ये बहुत ही ज़्यादती है इनके साथ। आप कोई मुतालबा करेंगे, किससे मुतालबा करेंगे? मैं जनाब वज़ीर आला पंजाब और मोहतरम चीफ़ सेक्रेटरी साहब, उनसे ही गुजारिश कर सकता हूँ कि प्लीज़ हालात पे नज़र रखें। ऐसा ना हो कि सिर्फ इनके बिल पास करते रहें और इनकी वो क्या कहते हैं कि अपनी मौज मस्ती में लगे रहे और इनकी शाहकर्सियाँ बढ़ती रहें। इनके काम पर भी तवज्जो दें, इनको भी देखें कि क्या आपने आया कि किया क्या है। तो मैं यहाँ पे समझता हूँ कि जनाब असिस्टेंट कमिश्नर साहब और DCO साहब, ये इनकी गफलत से ही ऐसा मुमकिन हुआ है। अदरवाइज़ तहसील चुनिया एक बहुत बड़ी तहसील है, कसूर के बाद अगर देखा जाए डिस्ट्रिक्ट की दूसरी बड़ी तहसील है, तो यहाँ पर ऐसा कुछ हो रहा है तो मेरे ख्याल में दूसरी जगहों पर भी इसी तरह के मामला होंगे। जी, हम ये थे नजीब सोत्रा साहब जो समाजी कारकुन हैं, अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट भी करते हैं और लोगों से भी जानते हैं और उनसे जानते हैं कि वो आज इस क्रिसमस बाज़ार के हवाले से और जो इनके जो लोग हैं उनके हवाले से क्या कहते हैं। जी सर, आप ये क्रिसमस बाज़ार लगाया गया है, आपका ताल्लुक चाहे क्रिश्चियन कम्युनिटी से है या मुस्लिम कम्युनिटी से है, हम सब एक है, लेकिन है कि ये जो इंतजाम लगाए किए गए इसके बारे में आप मुतमिन हैं? नहीं, ये जुल्म है सरासर। पैसे अफसर कढ़ा के बिल ले जाते हैं, कोई शह ने आटा की करना, आटा तो इन्हें तो उत्थे भी मिलता पे लैना जे लग के भी, खाली आटे में असीं की करना है। ये आते को रखन आटा भी लै जाना पे वाम लेंदी देंदी फिरे दी। ठीक है। अच्छा, एक शरीफ आदमी जो है बड़ी ईमानदारी से बाज़ार को जो है वो ड्यूटी दे रहा है, तो क्या कहेंगे, बाकी वाले किधर है? और सुबह से ये सूरत हाल है कि अभी कुछ हुआ है क्या, कुछ बताएंगे हमें भी आप? बाकी वाले सर सब गोश्त वाला सुबह आया था, उसने गोश्त लटकाया था और तस्वीर बना के चला गया। फ्रूट वाला भी आया था, उसने भी अपनी ड्यूटी सर अंजाम दी, वो दोपहर का वो भी चला गया। किराने वाला नहीं आया, इसके साथ कोई भी नहीं आया। जो भी अफसर आता था वो यही कहता अभी आ रहे हैं। जब मुझे मंडी लेने गए वो सारे आ गए, जल्दी चलो। मैंने तो नाश्ता भी नहीं किया, वैसे ही इधर आ गया। अच्छा, आपकी ड्यूटी कितने से लेके कितने बजे तक बताई गई है?
सुबह आया उनके शाम को बंद करना है। शाम को बंद कर रहे हैं, लेकिन आप बैठे हैं, बाकी सब चले गए, ना इंतजामिया का बंदा नजर आ रहा है ना ही बाकी के लोग नजर आ रहे हैं। हाँ जी, राणा साहब आए थे, वो अभी अभी गए हैं थोड़ी देर पहले। राणा साहब कौन से? नाम का नहीं पता। जी नाज़रीन, आपने ये देखा ये बाज़ार का हाल। जो मसीही बरादरी है, क्रिश्चियन कम्युनिटी है, इस वक्त इस शराब में है और इस जो है इंतहाई गम गुस्सा पाया जा रहा है। एक तो उनको तनख्वाही पूरी नहीं दी गई, दूसरा जो क्रिसमस बाज़ार के हवाले से उनके साथ जो मजाक किया गया इस पर भी वो सरापा एहतजाज है। इनका कहना है कि ये बाज़ार जो लगाया गया है ये हमारी सहूलत के लिए नहीं, बल्कि अपने जो बोगस बिल है इस बाज़ार की आड़ में जो उन्होंने लाखों रुपए बिल पास करवाने हैं उसके लिए ये बाज़ार लगाया गया है। इनकी तरफ से मुतालबा किया जा रहा है कि वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर आला पाकिस्तान और कमिश्नर लाहौर इसका नोटिस ले और ताकि जो क्रिसमस बाज़ार में जो सही मानों में क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए सहूलत के लिए जो इंतजाम किए गए हैं उससे मुस्तफ़ीद हो सके। इसी के साथ अपने मेज़बान आमिर तकवी को इजाज़त दें, फिर मिलेंगे एक नए मौजू के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।